इस कहानी की शुरुआत में हमें एवेंजर्स एंड गेम का सीन दिखाया जाता है जब आयरन मैन और कैप्टन अमेरिका टाइम ट्रेवल करके सन 2012 से इन्फिनिटी स्टोन्स लेने गए थे, लेकिन हल्क की एक छोटी सी गलती की वजह से लोकी को टेसरेक्ट मिल जाता है, जिसकी मदद से वह खुद को टेलीपोर्ट करके वहां से भाग जाता है। लोकी टेलीपोर्ट होकर मंगोलिया के गोबी रेगिस्तान में पहुंच जाता है, जिसके तुरंत बाद वहां पर एक और पोर्टल खुलता है और उसमें से काले कपड़े पहने हुए कुछ एजेंट्स निकलते हैं और उनकी लीडर, जिसका नाम हंटर B-15 होता है, वो लोकी से कहती है कि हम तुम्हें शाश्वत समय रेखा में छेड़छाड़ करने के जुर्म में गिरफ्तार करते हैं। लोकी को यह सब कुछ मजाक लग रहा होता है, लेकिन वो लोग उसे पकड़कर टीवी ले जाते हैं। वहां पर काम करने वाले एक कर्मचारी, जिसका नाम केसी है, उसके पास टेसरेक्ट को सबूत के तौर पर जमा करवा दिया जाता है, जिसके बाद लोकी को कैदियों के कपड़े दिए जाते हैं और उसे पूछा जाता है कि कृपया कंफर्म कीजिए कि आप एक जीवित प्राणी हैं और कोई रोबोट नहीं है। फिर उसे एक मशीन के अंदर से गुजरने के लिए कहा जाता है। लोकी के पूछने पर उसे बताया जाता है कि यह मशीन आपके टेम्परल ऑरा की फोटो लेती है, लेकिन अगर आप रोबोट हुए तो यह मशीन आपको जलाकर राख कर देगी। इसके बाद उसे आगे जाने के लिए कहा जाता है, जहाँ पर लोकी को एक टीवी में चल रही जानकारी से पता चलता है कि हजारों साल पहले बहुत से यूनिवर्सेस के बीच हुई जंग की वजह से सभी तरफ तबाही होने लगी, जिसे रोकने के लिए 3 समय रक्षक सामने आए और उन्होंने सभी ब्रह्मांडों की समय रेखाओं को मिलाकर एक शाश्वत समय रेखा बनाई। तभी से समय रक्षक सभी की किस्मत लिखते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती हैं जिनकी वजह से दूसरी समय रेखाएं बन जाती हैं, जिन्हें रोकने के लिए टाइम कीपर्स ने टीवी और यहाँ पर काम करने वाले सभी एजेंट्स को बनाया, जो शाश्वत समय रेखा के अलावा बनी सभी रेखाओं को मिटा देते हैं। शाश्वत समय रेखा यानी सीक्रेट टाइमलाइन में छेड़छाड़ करने वाले लोगों को वेरिएंट्स कहा जाता है, लेकिन लोकी को इनमें से किसी भी चीज पर भरोसा नहीं होता है। इसके बाद लोकी को टीवीए की जज रवोना रेंसलेर के सामने पेश किया जाता है, जो लोकी से कहती है कि लोकी लोफिसन, तुमने सीक्रेट टाइमलाइन में छेड़छाड़ की है, क्या तुम्हें अपना जुर्म कबूल है? जिसके जवाब में लोकी कहता है कि तुम लोगों से गलती हो गई, क्योंकि समय में छेड़छाड़ मैं नहीं एवेंजर्स कर रहे थे और उनकी वजह से ही मुझे टेसरेक्ट मिला और यह सब कुछ हुआ। रवोना कहती है कि एवेंजर्स का टाइम ट्रेवल करना तो टाइम कीपर्स के द्वारा लिखा गया विधि का विधान था, लेकिन तुम्हारा वहां से भागना नहीं, जिस वजह से रवोना उसे रीसेट होने की सजा देती है। लेकिन तभी वहां पर मोबियस आता है, जो टीवी का एक बहुत ही काबिल एजेंट है, और वो रवोना से बात करके लोकी को अपने साथ ले जाता है। मोबियस लोकी को एक कमरे में ले जाता है और वहां पर लोकी को टाइम टीवी पर वो सब कुछ दिखाता है जो अब तक उसने किया है और जो आगे वह करता। फिर मोबियस लोकी से कहता है कि मैं जानना चाहता हूँ कि तुम जो करते हो वो आखिर क्यों करते हो? क्या तुम्हें दूसरों को चोट पहुंचाना और उनको मारना अच्छा लगता है? लोकी को गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुम्हें मार दूंगा, जिसके जवाब में मोबियस कहता है कि जैसे तुमने तुम्हारी माँ को मारा था। और फिर वह लोकी को दिखाता है कि अगर उसे टेसरेक्ट नहीं मिला होता तो एस्गार्ड की जेल में बंद कर दिया जाता, जिसके बाद वहां पर डार्क एल्व्स का हमला होता और लोकी उन्हें रास्ता बताता, यह सोचते हुए कि वो उन्हें थोर के पास भेज रहा है, लेकिन वो उन्हें फ्रीगा के पास भेज देता है और इस तरह से वो मारी जाती है। यह सब कुछ देखकर लोकी इमोशनल हो जाता है, लेकिन अभी भी उसे टीवी पर भरोसा नहीं होता है और यह सब कुछ एक मायाजाल लगता है। इस वजह से वो वहां से भागने की कोशिश करता है और इस बीच उसे पता चलता है कि टीवी इतना शक्तिशाली है कि जिन इन्फिनिटी स्टोन से थैनोस ने ब्रह्मांड के 50% जीवों को मिटा दिया था, वो भी यहाँ पर किसी काम के नहीं है और यहाँ पर उन्हें पेपरवेट के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद लोकी वापस जाकर अपना आने वाला भविष्य देखता है कि किस तरह से थैनोस के हाथों उसका अंत होगा, और अब लोकी मोबियस को सब कुछ सच सच बताता है कि मुझे दूसरों को चोट पहुंचाना अच्छा नहीं लगता है। मैं तो यह सब कुछ इसलिए करता हूँ क्योंकि मैं कमजोर हूँ और दूसरों को डराकर ही चीजों को कंट्रोल किया जा सकता है। फिर लोकी मोबियस से पूछता है कि आखिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तब मोबियस कहता है कि एक वेरिएंट हमारे बहुत से एजेंट्स को अलग अलग टाइमलाइन में मार रहा है, मैं चाहता हूं कि तुम उसे पकड़ने में मेरी मदद करो। जिस पर लोकी पूछता है कि मैं ही क्यों? मोबियस कहता है कि क्योंकि वो वेरिएंट कोई और नहीं बल्कि एक दूसरी टाइमलाइन का लोकी ही है। इसी के साथ लोकी सीरीज का पहला एपिसोड यहीं पर समाप्त हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।